आज दीप विहार गुरुद्वारा साहब की पूर्ण स्थापना कर दी है हम लोगों ने। आज 9 बजे संगत के रूप में हम रकाबगंज गुरुद्वारा साहब गए थे। गुरुद्वारा साहब से गुरु ग्रंथ साहब, जिसको हम सिख धर्म में गुरु का स्वरूप कहते हैं, उनको हम लोग दीप विहार मोड़ तक लेके आए। उसके बाद नगर कीर्तन के रूप में संगत उसका स्वागत करते हुए बैंड बाजों के साथ कीर्तन करते हुए हम दीप विहार गुरुद्वारे में उसकी आज स्थापना कर दी है। आज ये पूर्ण रूप से हमारा दीप विहार का गुरुद्वारा स्थापित हो गया है। ये गुरुद्वारा स्थापित होने के बाद यहाँ की संगत को बहुत ही सहूलियत मिलेगी, ताकि वो गुरु घर को आकर के नतमस्तक कर सकें, अपने मन की कामना पूरी कर सकें। यहाँ कीर्तन सुबह शाम अब कीर्तन हुआ करेगा, गुरु की वाणी चलेगी, जिससे संगत लाभान्वित होगी। और हम दीप विहार के लोगों को अपनी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण ही ये आज गुरुद्वारा साहब स्थापित हुआ है। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई तो सुबह से क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? 9 बजे से हम लोग यहाँ से चले थे, रकाबगंज गुरुद्वारा साहब गए। वहाँ जा कर के हमने गुरु ग्रंथ साहब वहाँ से हमने 2 स्वरूप लिए, जिसको हम यहाँ तक नगर कीर्तन के रूप में लेकर के आए हैं। आगे क्या क्या कार्यक्रम है आज के और आने वाले दिनों में? आगे का कार्यक्रम ये है कि गुरुद्वारा साहब स्थापित होने के बाद सवेरे शाम यहाँ कीर्तन हुआ करेगा, गुरु की वाणी चलेगी, गुरु की वाणी की लहर यहाँ दीप विहार में फैलेगी, लोग संगत और अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेगी। इसके बाद हमने यही आगे कोशिश है कि यहाँ हम कुछ ही दिनों में बड़े गुरुद्वारे की स्थापना करें। गुरुद्वारा कभी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सिर्फ जगह बड़ी छोटी होती है। जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना होगी वो गुरुद्वारा हो गया, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। कुछ गुरुद्वारे ऐतिहासिक होते हैं, पर ये हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारा नहीं है, ये हमारी कॉलोनी की तरफ से स्थापित किया गया है। संगत को आज के दिन क्या संदेश देना चाहिए? संगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जहाँ इधर उधर जाते थे, यहाँ भटकन छोड़ करके गुरुद्वारा साहब में आएँ, गुरुद्वारा साहब में कीर्तन करें, गुरु की वाणी सुने और अपने जीवन को सफल करें। बलविंदर जी, आप गुरुद्वारा प्रबंधक यहाँ के गुरु, आज यहाँ दीप विहार में पिछले काफ़ी दिनों से जो गुरुद्वारे की स्थापना की, यहाँ पे काफ़ी रणनीति चल रही थी, काफ़ी प्रयास चल रहे थे। आज वो फलीभूत हो गई है और पूरे दीप विहार में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के लिए आज कार्यक्रम रहा। तो इस बारे में आज क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये प्रक्रिया पूरी हुई? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सारे दीप विहार निवासियों को दीप विहार के गुरु ग्रंथ साहब जी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये कार्य सबके सहयोग से हुआ, सारी संगत के सहयोग से हुआ है। आज गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब से लेकर के आए और उनकी स्थापना की है। और आगे से गुरु घर में सुबह 5 बजे से गुरुद्वारा साहब खुल जाएगा और सारी संगत आके गुरबाणी का आनंद लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा, गुरु रकाबगंज से यहाँ पे संगत कुछ आपके यहाँ पे लोग गए और साथ में वहाँ से प्रकाश लेके आए, तो इसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है? ऐसा है, सबसे पहले गुरुद्वारा साहब तैयार करना होता है। तैयार करने के बाद उसके जो पीड़ा साहब है, जहाँ हम प्रकाश करते हैं, बेड वगैरह सारा लगा के, चंदोवा साहब लगा के, सिंहासन साहब तैयार करके, उसके पर्दे वगैरह लगा के, सारा गद्दे वगैरह लगा के गुरु महाराज जी का सिंहासन तैयार करके उसकी वीडियो दी जाती है। उसके बाद वहाँ से उनके ग्रंथी सिंह आते हैं जो सिलेक्ट करते हैं, आगे देखते हैं, इसको पास करते हैं और उसके बाद मंजूरी मिलती है गुरु ग्रंथ साहब की। और वो मंजूरी हमें कल मिली थी। आज 2 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी के हम रकाबगंज गुरुद्वारा से लाकर यहाँ पर दीप विहार गुरुद्वारा साहब में स्थापना की है। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरा दीप विहार प्रकाश से एकदम चकाचौंध हो गया और जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही थी और लोग खुशी से झूम रहे थे, गाजे बाजे से आए थे। तो मतलब कैसा लग रहा था आज आपको? ऐसा जी, पूरे दीप विहार में बहुत ही उत्साह रहा। ये नहीं है कि खाली सिख समाज, सारे ही जितने ही समाज के लोग हैं सारे ही गुरुद्वारा साहब को मानने वाले हैं। और गुरुद्वारा साहब एक ऐसी पवित्र जगह है
कि जिसमें हर धर्म का आदमी आ सकता है, हर धर्म को यहाँ पे मान सम्मान मिलता है और सब ने ही सहयोग किया। किसी एक आदमी से या एक समाज सिख समाज अकेले के सहयोग से गुरुद्वारा साहब नहीं बना, ये सबके सहयोग से बना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज यहाँ पे गुरुद्वारे की गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई, इसमें क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किस तरह से यहाँ पे मनाया गया? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारी संगत गुरुद्वारा साहब विखे इकट्ठी हुई सी तो गुरुद्वारा साहब जो संगत इकट्ठी हुई, उन्होंने सुबह यहाँ से, क्योंकि जो गुरु साहब का जो पावन पवित्र स्वरूप है गुरुद्वारा रकाबगंज से मिलता है, वहाँ पे हमने जाके जो वहाँ की प्रक्रिया है वहाँ पे हमने पूरी की। उनको एक लेटर दिया, अपना लेटर देना होता है। गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा, क्योंकि पूर्ण मर्यादा के साथ में गुरु ग्रंथ साहब ले आता है, वहाँ से हम लेके आते हैं। पूर्ण मर्यादा के साथ में गुरु ग्रंथ साहब को हम लेके आए और वहाँ यहाँ दीवयार पहुँच के हमने दादा देव प्रोटी के पास से, वहाँ से हमने नगर कीर्तन के रूप में हमने वहाँ से बैंड बाजों के साथ में हमने नगर कीर्तन शुरू किया और यहाँ पे समाप्ति है। और जो अब जो शाम का जो वो दीवान कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब 4 से 5 सुखमनी साहब का पाठ होगा, उसके बाद फिर अरदास होगी और 7 बजे रहरा साहब का पाठ होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि पूरा दीवान रात को 9:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद गुरु का लंगर भी अटूट बरतेगा। गुरु का लंगर गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही ज़्यादा सारी संगत दीवयार में बरताया जाएगा। और हमें आज सबको बहुत खुशी है कि गुरु महाराज ने दीवयार में अपने चरण डाल के दीवयार को पवित्र किया है। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के लिए मैं एक उपदेश, मतलब कि मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जो उपदेश है सबके लिए बराबर है। जो भी आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बारे में सर्च करिए, रिसर्च करिए कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के हिंदू संतों की, सूफी मुस्लिम संतों की भी वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सबको सांझीवालता का उपदेश देते हैं, सबको बराबर का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनका उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब खत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा, 4 वर्णों को गुरु महाराज का उपदेश साझा है। इसलिए सबके लिए गुरु के घर का दरवाज़ा खुला है। जब मर्जी आके आप यहाँ पे गुरु साहिब के चरणों में बैठ सकते हैं और अपनी मनोकामना गुरु के चरणों में बैठ के गुरु साहिब से अरदास आशीर्वाद ले सकते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।